एवरीवन अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इमरजेंसी ड्रग्स। तो चलिए देरी ना करते फटाफट जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का डोज होता है वो 0.5 to 1 मिलीग्राम तक देते हैं और रूट इसका है IV, IM या सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। और इसका यूजेज जो है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या कार्डियक अरेस्ट या ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। और नेक्स्ट है नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन का जो डोज होता है वो 8 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट, ठीक है। इसका रूट जो होगा IV इन्फ्यूजन होगा और यूज इसको हाइपोटेंशन पेशेंट को देते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है इंजेक्शन डोपामिन। डोपामिन का जो डोज है वो 2 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। इसका रूट जो होगा IV इन्फ्यूजन होगा और यूजेज जो होंगे हाइपोटेंशन या कार्डियोजेनिक पेशेंट को देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अपना एट्रोपिन। एट्रोपिन का जो डोज होगा वो 0.5 to 1 मिलीग्राम और रूट जो होगा वो IV होगा और इसका यूज जो है ब्रेडिकार्डिया पेशेंट या कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को देते हैं। इसके बाद इंजेक्शन है डेरिफेलिन। डेरिफेलिन का जो डोज है वो 10 to 20 मिलीग्राम, इसका रूट IV होगा और यूज इसका सीवियर अस्थमा या COPD के पेशेंट को देते हैं, ठीक है। इसके बाद इंजेक्शन है KCL। KCL का जो डोज होगा वो 40 to 80 मिलीग्राम पर इक्विवेलेंट होगा और इसका रूट होगा IV इन्फ्यूजन और इसका यूज होगा हाइपोकैलेमिया। इसके बाद है इंजेक्शन फिसिडामाइड। फिसिडामाइड का जो डोज होता है वो 20 to 80 मिलीग्राम देते हैं और रूट इसका IV होगा और यूज फ्लूइड ओवरलोड एंड हाइपरटेंशन। इसके बाद है इंजेक्शन डायजेपाम। डायजेपाम का जो डोज होता है 2 to 10 मिलीग्राम, रूट है स्लो IV और यूजेज है सीजर, एंजाइटी और एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन इन DD। फिर इसके बाद है इंजेक्शन फेनरामाइन मैलेटेट। मैलेटेट इसका डोज जो होगा वो 25 to 50 मिलीग्राम होगा और रूट जो होगा IV और IM भी दे सकते हैं। इसका यूज होगा वो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोल। हाइड्रोकॉर्टिसोल जो है उसका डोज जो है 100 to 200 मिलीग्राम होगा, रूट IV होगा और इसका यूज है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या सीवियर इन्फ्लामेशन एंड अस्थमा, ठीक है। इसके बाद इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का जो डोज होगा वो 5 माइक्रोग्राम पर मिनट, इंक्रीजेज बाय 5 माइक्रोग्राम पर मिनट इक्विवेलेंट टू 3 to 5 मिनट अप टू 20 माइक्रोग्राम पर मिनट और रूट जो होगा IV इन्फ्यूजन होगा और यूजेज जो है इसका एंजाइना या हार्ट फेलियर के टाइम में देते हैं। इसके बाद इंजेक्शन फेनिटोनिन। फेनिटोनिन का जो डोज होता है वो 18 to 20 मिलीग्राम पर केजी। इसके बाद इसका रूट जो होगा IV या IV इन्फ्यूजन लोडिंग, यूज जो है इसका सीजर के पेशेंट को देते हैं। इसके बाद इंजेक्शन मैनिटॉल। मैनिटॉल का जो डोज होगा वो 0.25 to 2 ग्राम पर केजी और रूट जो होगा IV होगा और इसका यूजेज जो है इंक्रीज ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, ठीक है। इसके बाद इंजेक्शन हेलोपेरिडॉल। हेलोपेरिडॉल का जो डोज होगा 1 to 5 मिलीग्राम, रूट जो होगा IV और IM भी दे सकते हैं और यूज जो है एक एक्यूट साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया या मेनिया के पेशेंट को देते हैं। इसके बाद इंजेक्शन डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन का जो डोज होता है वो 8 to 12 माइक्रोग्राम पर केजी और रूट जो होता है IV इन्फ्यूजन होता है और यूज इसका है हार्ट फेलियर या एरिथमिया पेशेंट को देते हैं। लिडोकेन का जो डोज होता है 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी और इसका जो रूट होगा IV इन्फ्यूजन और इसका यूजेज जो होंगे वो एरिथमिया के पेशेंट को देंगे, ठीक है। इसके बाद है इंजेक्शन एमिडोरॉन। एमिडोरॉन का जो डोज होगा वो 0.5 मिलीग्राम पर मिनट और रूट जो होगा IV इन्फ्यूजन होगा और ये जो है अर्थीमिया और कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को देते हैं। इंजेक्शन एडनोसिन। एडनोसिन का जो डोज होगा 6 मिलीग्राम विच में बी रिपीटेड इन 12 मिलीग्राम, ठीक है। और रूट जो होगा फास्ट IV बोलस देंगे और ये जो होगा वो सुप्रा वेंटिकुलर ट्रैकिकार्डिया, ठीक है। और इंजेक्शन इसके बाद ओंडास्ट्रॉन है। ओंडास्ट्रॉन एमसेट भी कहते हैं। डोज होगा 4 to 8 मिलीग्राम और रूट जो होगा IV होगा और इसका यूज है सीवियर नोजिया या वॉमिटिंग की कंडीशन में पेशेंट को देते हैं।